हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हो मैथ का जो पेपर है वो आउट हो चुका है, वायरल हो चुका है। तो इसका आप लोगों को पीडीएफ कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन का हल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। कहता पर इस क्वेश्चन, क्या अपरिमेय संख्या को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं, आप लोग भी याद रखिएगा। अब ऑप्शन देखिए, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है? तो याद रखिएगा √2। ठीक है, सी नंबर। आप लोग ऑप्शन देखते जाइए, इसी को देख लीजिए। हम पूरा वायरल पेपर, आप लोग किसी भी जिला से, बिहार में आप लोग किसी भी जिला से हो लेकिन यह क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आप लोग पूरा देखिए इस वीडियो को। अब क्वेश्चन है, क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? तो याद रखिएगा ये है ना, नहीं करता है। ठीक है, तो बी याद रखिएगा। 2 नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 होगा, हमारा सी हो जाएगा। 5 नंबर है, क्या पी एक अभाज्य संख्या है? जो पी √p के तो मतलब कोई पी जो है ना वह एक भाज्य संख्या, तो √p जो है ना वो क्या होगा? तो याद रखिएगा ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, √p यानी बी याद रखिएगा। अब बढ़िया आगे देखिए आप लोग, एकदम इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको कोई भी बना सकता है। ठीक है, अब कहता है सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह जिसमें शून्य और धनात्मक संख्या शामिल हो तो वह क्या कहलाएंगे? तो याद रखिएगा हमेशा वो हमारा कहलाएगा पूर्णांक। ठीक है, सी आर रखिएगा। आप सवाल 60 नंबर कहता है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद हम लोग जो कहते हैं ना वो कहते हैं किसको? तो हमेशा बैठा के रखिएगा, ये होगा हमारा एक घात वाले बहुपद को। ठीक है, आप देखिए अगली क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद का शून्यांक कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका शून्यांक हमारा होता है 1। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब कहता है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? तो रैखिक बहुपद हमारा ये हो जाएगा ए नंबर x² प्लस x⁻² प्लस x। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर कहता है 5x⁻4 प्लस 4x³ प्लस 10 बहुपद के घात कितने होंगे? तो बहुपद के घात ये शुरू वाला जो पावर होगा वही हमारा होगा, यानी 4 आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर। ठीक है, अब बढ़िया अगली क्वेश्चन की। और अगली क्वेश्चन आप लोग देखिए 11 नंबर। ठीक है, सभी क्वेश्चन सिंपल एकदम ईजी, आप लोग आराम से बना लोगे। आप क्वेश्चन है घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा त्रिघात कहेंगे हम लोग। इस प्रकार से होता है त्रिघात। ठीक है, इस प्रकार के जैसे बहुपद है तो त्रिघात कहलाएगा। आप देखिए अगली क्वेश्चन है 12 नंबर, द्विघात बहुपद x² माइनस 7x प्लस 10x का शून्य क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर हल नहीं करेंगे क्योंकि यह वायरल क्वेश्चन है, तो हम लोग सिर्फ आंसर बताते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो याद रखिएगा ये हमारा होगा सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 13 नंबर सवाल देखिए, पी एक्स बराबर 4x³ ठीक है, 4x² प्लस 8x प्लस 4 के शून्य क्या होंगे? तो याद रखिएगा इसके शून्य का आप लोग हमेशा लिख लो, नोट कर लो जल्दी से। यह होगा हमारा क्या? तो 1 होगा, -1 होगा। ठीक है, आप 14 नंबर सवाल देखिए, बहुपद x² माइनस ax माइनस b का शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो a का मान क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब हो गया ये जो ax दिया है ना, इसको हम लोग उलट देंगे तो ऊपर कर देंगे 1 और नीचे कर देंगे a, यानी हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/d a। ठीक है, आप देखिए 15 नंबर आप लोग देखिएगा, सभी वायरल पेपर एकदम इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है सभी। कहता है a² प्लस bx प्लस c के बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा 15 का करेक्ट आंसर आप लोगों का 2 होगा। ठीक है, ए नंबर। 16 का कहता है x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्य अल्फा और बीटा होंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे x³ का मान जो है ना 1 दिया गया है, हल भी कर देते हैं कुछ का, और यहाँ पे 7 जो दिया ही है। तो ठीक है, दोनों का जब हम जोड़ेंगे 1 + 7 तो 7 आएगा। तो याद रखिएगा 7 करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ये माइनस में तो ये नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए 17 नंबर सवाल कहता है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं तो उनके हल क्या होंगे? संगत समीकरण के हल क्या होते हैं? तो याद रखिएगा उनका हल होता है हमारा हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ए नंबर होगा करेक्ट आंसर। 18 नंबर सवाल देखिए, सवाल है रैखिक बहुपद युग्म का हल अद्वितीय होने पर वह कैसा होगा? तो एक प्रतिच्छेदी बिंदु जो होता है वह अद्वितीय हल होता है। तो याद रखिएगा हमेशा क्या होगा? एक करेक्ट आंसर। आप देखिए 19 नंबर सवाल, यदि cos a बराबर 3/5 है तो sin a का मान क्या होगा? तो सिंपल सी है, हमें यहाँ निकालना क्या है? तो निकालना है पहले हमें लंब। ठीक है, तो लंब निकालेंगे, तो लंब निकल के उतना हल नहीं करेंगे, बता देते हैं सिंपल सी, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ए क्या लंब निकलेगा? तो यहाँ लंब निकलेगा 4 यानी 4/5 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन वायरल है। देखिए टर्न ओवर क्वेश्चन है, देखिए ये सभी लिखा है ना टर्न ओवर क्वेश्चन, ये सभी वायरल पेपर है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये किसी भी जिले से आप लोग होंगे पूरा क्वेश्चन ये मिलेगा तो मिलेगा। यही होगा कि क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में, 5 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर में जा सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मिलेगा क्वेश्चन निश्चित रूप से। आप देखिए 20 नंबर है, यदि 10a बराबर 4/3 हो तो साइन a का मान क्या होगा? तो सिंपल से हम लोग आंसर बताएंगे, आप लोगों को उतना हल नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा 4/5 होगा, यानी बी करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन आप लोग सुनिएगा सिर्फ। ठीक है, नोट करते जाइएगा। निम्नलिखित में साइन
साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका मान हमेशा आप लोगों को याद रखना है, 1 होता है। आप देखिए 22 नंबर सवाल, tan a बराबर 4/3 है तो 1 माइनस cos स्क्वायर a का मान क्या होगा? तो इसका मान याद रखिएगा हमेशा यह होगा हमारा किसके बराबर? 16/25 के बराबर आप लोग याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल है, किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है? किसी त्रिभुज में जो है ना किस भुजा के सामने हम लोग रखेंगे तो समकोण होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, लंब के सामने रखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेगा। आप सवाल है 24 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर दिया है 5/13, ठीक है, तो 10 का मान क्या होगा? तो 10 का मान सिंपल से आप लोग याद रखिएगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी 5/12। अब बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर आप लोग देखिएगा 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है √2/√3 निम्नांकित में किसका मान है? तो याद रखेगा ये मान जो हमारा हो जाता है ना 25 का, आप लोग याद रखेगा करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है, सेक 30 डिग्री का। आप सवाल 24 नंबर, यदि θ/2 बराबर 45 डिग्री है तो cot थीटा का मान क्या होगा? तो cot थीटा का मान आप लोग याद रखिएगा 1 होगा। आप क्वेश्चन है 27 नंबर, साइन 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसका मान 1 के बराबर होता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा हमारा। आप देखिए 28 नंबर, इसका आंसर देखिए, प्रश्न देखिएगा, इनमें किसका मान cos 45 के बराबर होता है? तो 45 का मान cos 45 के बराबर होता है यानी एक करेक्ट आंसर होगा। अब 29 नंबर सवाल है, साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो याद रखिएगा इसका मान हो जाएगा हमारा किसके बराबर? तो 1 के बराबर, यानी आप लोग ए नंबर याद रखिएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अब बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर तो हमने बता दिया। आप देखिएगा 31 नंबर सवाल से सवाल कहता है दो बिंदुओं P बराबर दिया है खुली ब्रैकेट में 2 चूंकि -2 और Q बराबर दिया है -2 चूंकि 2 मिलने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होंगे? तो इनका हल सिंपल से आप लोग याद रखिएगा, हल नहीं करना है आप लोगों को, सिंपल से ऑप्शन याद रखना होगा हमारा सी, ठीक है। ऑप्शन नोट करते जाइए। किसी तल में दो बिंदुओं में दो बिंदु ए दिया है 4 चूंकि 6 और बी में दिया है 6 चूंकि 8 तो स्थित है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी सिंपल से आप लोग याद रखिएगा हमेशा 2 होगा, यानी कि आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। 33 नंबर सवाल है, कोई बिंदु 4 चूंकि 0 किसी तल में हो तो बिंदु किस अक्ष पर स्थित रहेगा? तो याद रखिएगा स्थित जो हमारा रहेगा ये रहेगा प्रथम अक्ष में, यानी आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। आप देखिए 34 नंबर सवाल है, एक बिंदु किसी तल में है तो इसकी मूल बिंदु से क्या होगी दूरी? तो याद रखिएगा 2 हमारा होना चाहिए, 2 इकाई, ठीक है। तो आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। आप देखिए 35 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा ध्यान से। सवाल कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा y अक्ष से दूरी जो भी रहेगी या x अक्ष से दूरी जो भी कह दे, तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल से याद रखना है कोटि, ठीक है। तो कोटि याद रखिएगा, कोटि दिया है ना ए नंबर में, एक करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल है, देखिएगा ध्यान से। 36 नंबर, बिंदुओं 0 चूंकि 0 और 36 चूंकि 15 के बीच की दूरी क्या होगी? तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा हमेशा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 39 इकाई होगा। आप देखिए 37 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC में दिया है DE अनुपात BC तथा AD बटे DB, ठीक है। तो DB का मान दिया है 3 बटे कितना दिया है? 3 बटे दिया है 4, तो हमें AE तथा क्या होगा? AE तथा EC का मान निकालना होगा। तो सिंपल से कुछ नहीं कीजिए, जो मान दिया है इसका उसी का मान हो जाएगा। AD बराबर हमारा AC होगा, ठीक है, AE होगा, यानी 3 बटे हमारा 4 हो जाना चाहिए। जो ऑप्शन दिया है, जो ये आंसर दिया है वही आंसर होगा, यानी सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा, कहता है त्रिभुज ABC में AD अनुपात दिया है BC, जहां D चूंकि D जो है ना AB के नजदीक स्थित है और E जो है AC के एक बिंदु पर स्थित है, तब AD तथा DB का मान निकालना है। तो याद रखिएगा ये हमारा AE बटे EC हो जाना चाहिए, यानी आप लोग ये नोट कर दीजिएगा। अब बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन देखिए 39 नंबर कहता है ABC में DE अनुपात दिया है BC तथा AD बटे DB, तो इसका मान दिया है AD बटे DB का 5/3, तो हमें AE बटे EC का मान निकालना है। तो 39 नंबर का आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा सी करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए पूरा वायरल पेपर है, आप लोग थोड़ा भी डाउट इस पर मत रखना, ठीक है। आप लोगों को PDF कैसे चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, कहता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दिया है, एक 6 सेंटीमीटर और दूसरा दिया 9 सेंटीमीटर, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो याद रखिएगा अनुपात हमारा सिंपल सी हो जाना चाहिए, कितना? तो याद रखिएगा 2/3 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए समबाहु त्रिभुज ABC में दिया है AB बराबर AC जो 13 सेंटीमीटर है, और हमें दिया है BC पर लंब की लंबाई जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमें BC निकालना है। तो याद रखिएगा 41 का करेक्ट आंसर आप लोग हमेशा क्या होगा? तो याद रखिएगा ए हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ए होगा 24 सेंटीमीटर। अब बढ़िए अगली क्वेश्चन को,
अगली क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कहता है किसी त्रिभुज के एक कोण समद्विभाजक के सामने की जो भुजा होती है ना वह समद्विभाजित करे तो उसे हम लोग कौन सा कोण कहेंगे। तो उसे कौन सा कोण कहेंगे, तो 42 नंबर का याद रखिएगा आप लोग, हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे आप लोग, बी नंबर याद रखिएगा, ए, ठीक है, ए नंबर होगा। आप देखिए 43 नंबर सवाल से देखिएगा आप लोग, कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है 1:2 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, एक का अनुपात कर 1 का वर्ग कीजिए, उसके बाद 2 का वर्ग कीजिए तो 2 का 4 होगा और 1 का 1 होगा, यानी कि क्या हो जाना 1:4 हो जाना चाहिए। तो देखिए दिया है ऑप्शन में 1 अनुपात कितना दिया है 4, तो याद रखिएगा हमारा ये हो जाना चाहिए 1:4, यानी क्या होगा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए सवाल कहता है 44 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जो है ना 64/64 दिया है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल से 64 का जो है ना 8 होगा वर्ग, ठीक है, और 25 का 5 होगा, यानी आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। 25 नंबर सवाल है दो समबाहु त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा यदि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 16:9। तो कुछ नहीं करना है, 4 का आप लोग वर्ग कीजिएगा तो ये क्या होगा, 4 का जब आप लोग वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 16 का 4 और 3 का हो जाएगा 9 का हो जाएगा 3, यानी आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। आप सवाल है 46 नंबर कहता है दो समरूप, ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है ना वह दिया 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 4 का अनुपात क्या होगा तो क्षेत्रफल करना है, यानी वर्ग लगा देना है इस पे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़िया, अगली क्वेश्चन को आप लोग फास्ट में नोट करते जाए, सिर्फ नोट करिए, आप लोगों को समझना नहीं है, ठीक है, नोट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन कल आपको देखने को मिलेगा। आप सवाल है त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर दे दिया 90 डिग्री और AB बराबर दे दिया है हमें 5 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर तथा AD लंबवत दिया है BC, तो AD बराबर क्या होगा, तो AD का मान निकालना है। तो सिंपल से आप लोग याद रखिएगा 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 47 का ये 13/50 सेंटीमीटर। आप सवाल 48 नंबर, त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है तो BC का स्क्वायर को आप लोग त्रिभुज कोण B का माप क्या होगा। तो याद रखिएगा आप लोग 48 नंबर सवाल का आप लोग याद रखिएगा हमेशा क्या, सी नंबर याद रखिएगा, ठीक है, 90 डिग्री। आप देखिए 49 नंबर सवाल कहता है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात जो है ना 3:1 दिया है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा हमेशा 49 का आप लोग क्या होगा, तो 49 का आप लोग ए नंबर याद रखिएगा, यानी कि क्या होगा तो 0 अनुपात कितना हो जाना है 1। आप देखिए 50 नंबर कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या r दिया है तो उसके क्षेत्रफल क्या होंगे। तो वृत्त की त्रिज्या में बताना है तो 2πr² होता है, ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। अब 51 नंबर सवाल कहता है 90 डिग्री 30 डिग्री कोण वाले, ठीक है, 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल इनमें से कौन होगा जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें क्या करना है, सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोगों को आंसर याद रखना है, ए नंबर हमारा होगा, ठीक है, 4.9 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए 52 नंबर से आराम से देखिएगा, पूरा एकदम क्वेश्चन कल मिलेगा आपको आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप सवाल कहता है वृत्त में दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग 52 का क्या याद रखोगे, बी नंबर। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं फास्ट में, आप लोग देखिए क्या है अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है जहां r वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये हमारा सिंपल सी है, वृत्त की त्रिज्या होता है 2π, ठीक है, 2πr², तो इसमें हमें एक r जोड़ देना है, ठीक है, तो r जोड़ देना, तो हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा, तो इसी नंबर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 1 नंबर कहता है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो याद रखिएगा त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर, यानी आप लोग बी नंबर नोट करना, ठीक है, बी ऑप्शन आपको सही होगा। अब है आंकड़े, ठीक है, आंकड़े 8, 10, 15, 6, 5, 25, 30 का परिसर क्या होगा। तो परिसर 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रहता है 25 सेंटीमीटर होगा। एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए 55 का, ठीक है, चलिए 25 सेंटीमीटर होगा, आप लोग ये नोट कर लेना। 56 है प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका माध्य हमारा हो जाना चाहिए कितना, तो हमारा होगा 3, ठीक है, तो आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। आप 57 नंबर सवाल देखिए कहता है अंक 3, 4, 6, 8, 14 का माध्य इनमें कौन होगा। माध्य आप लोगों को पता होगा जो बीच का संख्या होता है सबसे बीच में वही होगा, यानी 6 आप लोग याद रखिएगा, ए नंबर, ठीक है, ए ऑप्शन आपका होगा, ए नंबर आप लोग नोट करिएगा। आप देखिए 58 नंबर सवाल कहता है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा इसका आंसर जो हमारा हो जाना चाहिए कितना नंबर, 59 नंबर, ठीक है, तो इसका आप लोग नोट कीजिएगा 3 जो सबसे बहुलक पूछा जा रहा है ना, यानी जो कम से कम 2 बार या 3 बार आए, यानी 3 जो है ना 2 बार आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए 60 नंबर सवाल रखिएगा, सवाल देखिए सिंपल सी है, कहता है 1 2 3 4 5 6 मतलब ये अंक दिया है, इसमें बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो जो सबसे ज़्यादा बार है संख्या उसी को बहुलक कहते हैं, यानी 4 देखिए कितना बार 5 जो है ना यह लगातार आ चुका है 3 बार, सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आप लोग याद रखिएगा डी नंबर। तो चलिए मैंने बताया था कि पीडीएफ भी डाउनलोड करना है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग कितना सिंपल पूछा है, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल कहता है पहला सवाल पूछा गया है 1.34 को पोल जो है ना वह परिमेय संख्या के रूप में लिखे, इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। एक विभाजन से 2 नंबर है
यूक्लिड बायरन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको 135 225 का मान ज्ञात करना है एलसीएम के जैसा, ठीक है। पूरा सिंपल सी क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए, पूरा इजी क्वेश्चन है, देखिए पूरा आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। पूरा इजी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आप लोग देख लिए। अब देखिए आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे डाउनलोड करना है पीडीएफ। तो डाउनलोड नहीं करना है, क्या करूंगा मैं आप लोगों को, आप लोग कमेंट ज़्यादा करना, कम से कम आप लोग ट्राई करना कि 100 नहीं, आप लोग कम से कम ट्राई करना 50 कमेंट पुराने का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लेना, उसके बाद आप लोगों को कमेंट में करना कि मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया। बस मैं क्या करूँगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके सिंपल से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो आप लोग बस इतना काम फास्ट में कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।